उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। ठीक है, अगर कोई परीक्षार्थी जो है परीक्षा हुआ और उसमें अगर 40% अंक ले आया तो वह पास हो जाएगा। लेकिन आगे कंडीशन क्या कह रहा है, किसी छात्र को 250 अंक मिले। ठीक है, उसको मिला कितना, 250 अंक, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 38 और ले आता, जोड़ देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन पास होने की जरूरत कितना है, 40%। इसका मतलब है कि यहाँ से किसका वैल्यू है, तो 40% का वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू है 40% का। समझिएगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो है 40%। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर 40% अंक लाएगा तो वह पास हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 250 नंबर लाता है और वह 38 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वह 38 नंबर और लाता तो उसका नंबर कितना हो जाता है, 40% के बराबर। अगर वह 38 नंबर और लाता तो वह पास हो जाता। लेकिन पास होने का परसेंटेज कितना दिया है, तो 40%, यानी 250 प्लस 38 किसके बराबर है, तो 40% के बराबर है। पूछा है कि अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक मैक्सिमम जो होता है कितना, तो 100%। कितना होता है, 100%। किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम अंक जो है 100% होता है। अब यहां से हम 250 प्लस 37 288, इसका कंपेयर हम किससे कर लेंगे, तो 40% से। 40% के बराबर है, इसका कंपेयर हम 40% से कर सकते हैं। और निकालना है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना, 100%, या 100 से गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा तो कट जाएगा 7 चक 28। ठीक है, और 4 दूनी यहाँ से हो जाएगा 8, यानी 72 बार में, और यहाँ 10 से गुना होगा 72 में, तो 720। यानी मैक्सिमम अंक जो एग्जाम में रहा होगा 720 रहा होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, जो पात्रता अंकों से 20 अंक कम थे। ठीक है, वह 65% अंक लाया, लेकिन फिर भी वह 20 अंक से फेल हो गया, तो पास कब होता, तो 65% और प्लस यहां से 20 नंबर और ले आता। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, जो पात्रता अंकों से 10 अंक अधिक है। यानी दूसरा विद्यार्थी जो है अगर 80% अंक लाता है, तो वह जो है जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 10 अंक ज्यादा है। तो 80% जब ला रहा है, उसको इसमें से 10 अंक और कम भी लाता तो वह पास होता है। ये भी पास होने का कंडीशन और ये भी पास होने का कंडीशन, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 65% को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, 15% बराबर, यहाँ -10 है, इधर लाइएगा तो +10 हो जाएगा, तो 20 + 10 यहाँ से हो जाएगा 30। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इधर 100 से गुना हुआ, इधर भी 100 से, यानी 200, यानी मैक्सिमम पूर्णांक कितना रहा होगा, तो 200। परीक्षा के कुल अंक क्या थे, तो 200, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट दिखना है क्या, कि 65 जाके इधर घटेगा तो हो जाएगा 15, कितना परसेंट, 15%, और इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 30। तो 30 का कंपेयर हम कर लेंगे 15 से, और हमको निकालना है मैक्सिमम पूर्णांक, तो 100 से गुना, 15 दूनी 30 और 2 में 100 से गुना 200, ऐसे आपको जल्दी में निकाल लेना। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन माइंड में लिखना है। अब यहाँ से देखिए सवाल नंबर 67 हो गया। अब सवाल नंबर हम 68 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक आवश्यक थे और एक छात्र 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ठीक। सवाल थोड़ा सा गलत है। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया, 45% अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, अगर 45% नंबर ला रहा है फिर भी वह 18 अंक से फेल कर रहा है, तो 18 अंक अगर और लाता तो वह पास हो जाता। इसमें 18 जोड़ दीजिए, यह हो गया पासिंग मार्क। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 6 अंक अधिक है। यानी अगर 65% अंक लाता है
तो 6 अंक ज्यादा ले आता है। तो अगर हम 65% में से 6 अंक माइनस कर दें तो पासिंग मार्क हो जाएगा। तो यहाँ से 65% और माइनस यहाँ से 6, दोनों पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब घटा लीजिए, तो इधर लेके घटाइएगा तो हो जाएगा 20% बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 24। इसका मतलब है कि 24 का कंपेयर यहां से कर लेंगे हम किससे, तो 20% से। निकालना क्या है, परीक्षा क्या है, अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक जो होता है 100% या 100 से गुना कर लेंगे। 20 100 और 24 यहाँ से हो जाएगा 120। अधिकतम अंक कितना है, तो 120 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आपको समझना है। परीक्षा में फेल पास वाला सवाल भी बहुत एग्जाम में आता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, गीता ने 30% अंक प्राप्त की और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब पास कब होता कि 30% लाया, अगर 50 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। तो 30% प्लस 50, 30% प्लस यहां से हो जाएगा 50। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक मिले। अगर 45% अंक लाएगा तो वह जो है 25 अंक ज्यादा ले आया। ठीक है, तो अगर इसमें से हम 25 अंक हटा देंगे 45% में से तो पासिंग मार्क बन जाएगा। तो 45% माइनस यहां से हो जाएगा 25, ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, दोनों आपस में बराबर। अब घटाइएगा तो हो जाएगा 15% बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो 75। ठीक है, तो 75 का कंपेयर हम 15% से कर लेंगे। और निकालना क्या है, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। ठीक है, यानी 64% का हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ 64 से हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 15 पचे 75 और 5 से गुना कर लिए, 5 को 20 और 6 पचे 30, 2 यहाँ से हो जाएगा 32, यानी 320 अंक मिले। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार पूर्णांक नहीं पूछा है कि मैक्सिमम कितना पूर्णांक है, इस बार पूछ रहा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। इसका मतलब 64% का वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम 64% से यहाँ गुना कर दिए। आप ऐसा भी करते हैं, यहाँ से 100% से गुना करते, फिर जो भी निकाल करके आता उसका 64% निकालते, तो सेम ही बात था। इसीलिए डायरेक्ट हम पहले 64% के यहाँ वैल्यू निकाल लिए। अब जैसे कीजिए, आपका मर्जी, जितना जल्दी कीजिएगा उतना फास्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 70। जब एक विद्यार्थी जब एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो अगर 5 अंक और लाता, 30% तो उसका आया ही, अगर 5 अंक और लाता तो वह पास हो जाता है। फिर क्या करा, जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक लाता है। तो पास होने के लिए 40% तो नंबर लाया, इसमें से अगर 10 अंक कम भी लाता तो वह पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क क्या हो जाता है, 40% माइनस यहाँ से 10, यही पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से 10% बराबर क्या हो जाएगा, तो 10% बराबर हो जाएगा 15, यानी 15 का कंपेयर हम 10% कर लेंगे। और निकालने क्या कह रहा है, तो अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक अपने आप में 100%। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 10, तो अधिकतम अंक हो गया 150। ठीक है, 150 सिर्फ किसमें है, तो ऑप्शन सी में है। यहाँ सिर्फ ऑप्शन सी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि 150, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ ऑप्शन सी में है। लेकिन फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझना है। अब उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, यानी पासिंग मार्क क्या है। ठीक है, यानी परसेंटेज पासिंग में क्या है। अब यहाँ से परसेंटेज पासिंग में निकालना है, तो यहाँ से देखिए 30% नंबर तो पहले से है, 5 नंबर और लाता तो पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 150 का 30% निकाल लीजिए, तो 30 बटे यहाँ से हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 आई 15 आई 45 और प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा कितना, 50। ठीक है, यानी 50 नंबर क्या हो गया, तो उत्तीर्णांक हो गया। इसका परसेंट पूछ रहा है, तो 50 बटे में टोटल पूर्णांक कितना है, 150 है, तो 150 और गुने यहाँ से हो जाएगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 और 5 15, 3 से यहाँ भाग दीजिएगा तो 33.1 बटे यहाँ से 3%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। टोटल पूर्णांक 150 का है और उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, तो 33.1 बटे 3% है। ठीक है, चलिए अब 7